जय हिंद सभी को। अभी कल और आज मेरे पास दो न्यूज़ आई हैं। कल की जो नारायणपुर में आपने सुना होगा, टीबीपी के दो जवान शहीद हो गए हैं और कैसे शहीद हुए हैं उसकी पूरी घटना, प्लस दो जवान उसके घायल भी हुए हैं वो। और इसके बाद जो बीजापुर में उसूर है, ग्राम उसूर, वहाँ पर एक उपाध्यक्ष था, मतलब उप सरपंच, उसकी हत्या की गई है। नक्सलियों ने की है या ग्रामवासियों ने की है, क्या उसका मामला है, उस सब के बारे में जानकारी देना चाहूँगा आपको। तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है। तो अभी नारायणपुर का बताने वाला था। जो मोहंदी जंगल है, मोहंदी में वहाँ पर आईटीबीपी के दो कैंप लगाए गए हैं। तो कैंप लगने के बाद क्या होता है कि सर्चिंग बढ़ जाता है। सर्चिंग जगह जगह पर सर्च होता है इलाका, और ज़्यादा सर्चिंग रहता है, ज़्यादा ड्यूटी आता है, क्योंकि नया कैंप रहता है तो वहाँ का एरिया देखना, वहाँ की नाला, जो भी जंगल है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या वहाँ की जगह का प्लेस देखना, ये सब के लिए ज़्यादा ड्यूटी निकलता है। कहीं भी कैंप लगता है तो ड्यूटी ज़्यादा निकलता ही है, सबको पता है और सब जानते हैं। तो डेली की तरह कल भी आईटीबीपी के जवान और प्लस क्योंकि सिविल पुलिस भी साथ में जाता है तो उसके जवान भी साथ में गए थे। तो इन लोगों ने क्या, सर्चिंग के दौरान जब वापस लौट रहे थे, 11:30 से 12, 12:30 बजे का टाइम था। इसके बीच में वो जब रिटर्न आ रहे थे तब आईडी ब्लास्ट हुआ है। अब चार जवान लगभग ज़्यादा पास पास चल रहे थे, इसलिए दो जवान जो थे नियरेस्ट थे, उन्होंने देखा होगा कि कुछ यहाँ पर है तो गए होंगे। तो नियरेस्ट गए तो वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी ब्लास्ट होने से आईटीबीपी के दो जवान बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद जो सिविल पुलिस के जवान थे उनको भी चोटें आई हैं, स्प्लेंडर उनको भी लगा हुआ है। तो इसमें जो जवान घायल हुए हैं, अब उनके बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के लिए बुलाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर आता है क्योंकि हर जगह पर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। और सबसे पहले देख लीजिए आप कि यहाँ पर घटनाएं होती हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल हैं लेकिन छोटे हॉस्पिटल हैं, वो इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए रायपुर रेफ़र करना पड़ता है। अब हेलीकॉप्टर आता ही रायपुर से है। जब फ़ोन लगाएंगे तब हेलीकॉप्टर आएगा। रायपुर से आते आते कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। उतने में आपका, मान लो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि पैर कट गया है, पैर कट जाने के बाद ब्लड कितना निकलेगा, उस हिसाब से 1 घंटे में कितना ब्लड निकल जाएगा। जब हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर आने के बाद यहाँ पर, हेलीकॉप्टर मतलब एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस आती है। तो एयर एम्बुलेंस आने के बाद जब उसमें शिफ्ट करते हैं एम्बुलेंस में, तो उसमें भी 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। अब 1.5-2 घंटे में कितना ब्लड बह जाएगा, इसलिए बेहतर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से, लेट होने की वजह से, हॉस्पिटल पास में नहीं रहने की वजह से वो दोनों जवान शहीद हो गए हैं। और जो सिविल पुलिस के दो जवान घायल हुए थे उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल रवाना किया गया है। तो ये मेन कंडीशन है यहाँ पर। क्या है कि आपने तो अभी सुना होगा कि जो नक्सलियों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने अपना, उनका खुद का ही है, पर्चे उन्होंने निकाले हैं, प्रेस निकाला है, न्यूज़ निकाली है। उसमें उन्होंने बताया है कि उनके टोटल 35 कामरेड, जो 35 नक्सली मारे गए थे उस मुठभेड़ में। तो अभी वो बहुत सदमे में है, इसलिए छोटी छोटी ये घटनाएं कर रहे हैं। वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं और पुलिस तो लगातार अपने ऑपरेशन कर ही रही है। तो नक्सली जो हैं, अपनी उपस्थिति की सूचना बनाए रखने के लिए कि वो उपस्थित हैं, और अभी भी वो अपने इलाके में दहशत के लिए बार बार आईडी लगा रहे हैं, कहीं गरीब लोगों की हत्या कर रहे हैं। अभी हर आदमी को बता पाना बहुत मुश्किल है। कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि नक्सलियों ने आईडी लगाया है, उसकी चपेट में आने से ग्रामवासी घायल हो गया है, या ग्रामवासी की, जो आदिवासी है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक उसूर का न्यूज़ है, कल का ही है। बीजापुर से करीब 30 किलोमीटर करीब होगा बीजापुर से उसूर। वहाँ पर क्या हुआ कि एक सोसाइटी वाला था, मतलब उप सरपंच है, राशन वासन बेचने का, वो राशन, सॉरी बेचना मतलब जो गरीबों को देता है, जो राशन गवर्नमेंट द्वारा अलॉट होता है, कोटा बोलते हैं उसको। तो वो बांटने के लिए जो भी हुआ हो, वो देखने के लिए आया था। उस बीच
कुछ उनको नक्सलियों ने 1-2 बार जनता ने बताया है कि कुछ उसको चेतावनी भी, उसकी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, जो भी हो। तो कल का ही मामला है। कुल्हाड़ी से काट दिया है और चाकू भी था उनके पास, चाकू से पीठ में और गले में पीछे से आगे से ऐसे मार दिया है। तो उसकी हत्या कर दी है। यहाँ उसूर के नियरेस्ट आदिवासी वो भी था, लेकिन उप सरपंच था। मुख्य चीज़ ये थी। अब यहाँ पर नेता बनना आसान है, लेकिन नेता बन के रहना और काम करना बहुत मुश्किल है। अब क्यों उसको मारे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाई है। इसके बाद तुरंत पता चलते ही जैसे कि मेरे को पता चला है, मैंने दोस्तों से पूछा है, तो पता चलने के तुरंत बाद ही निकलना शुरू हुआ था जवानों का। जवान निकले, उन्होंने सर्च भी किया, सीआरपीएफ के भी और सिविल पुलिस के भी निकले। उन्होंने सभी जगह सर्च करने के बाद उनको भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि बंदूक से तो मारा नहीं है उसको, गोली तो लगी नहीं है। उन्होंने मारा तो कुल्हाड़ी से है, इसलिए कुल्हाड़ी तो कहीं भी इंसान छुपा के रख देगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जब इतनी दहशत है कि आदमी को सोसाइटी के जहाँ पर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वहाँ पर जान से मार दे, तो इतनी दहशत यहाँ पे जनता में है कि वो एक भी पर्सन बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन था, कहाँ का था, कैसा था, क्या है। ये कुछ भी नहीं बताना चाहता है। जहाँ तक पता चला है कि जितनी भी नक्सलाइट की सूचना की उपस्थिति मिलती है, वो ज़्यादातर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। भूसापुर और टेकमेटला, वहाँ से सुन रहे थे कि लोग आए हैं। आने के बाद उन्होंने उसकी हत्या करके और वापस कहाँ चले गए हैं पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर जंगल, इतना एरिया बड़ा है जंगल का कि 5 मिनट में पता नहीं चलता है कि इंसान कहाँ गया है, कहाँ गायब हो गया है। तो हत्या ऐसी हो रही है यहाँ पर, बराबर चल रहा है ये, अभी से नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। इसीलिए गांव वालों में भी दहशत है, वो भी कुछ सूचना नहीं बताते हैं। तो ये मेन चीज़ यहाँ पर ये था। और इसके बाद अभी जगदलपुर में सुनने को आ रहा है हॉस्पिटल वहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी जवान घायल होते थे या कोई भी आदिवासी घायल होता था, उनके बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफ़र करना पड़ता था, क्योंकि रायपुर में सभी सुविधाएं होती थी। तो अभी जगदलपुर में नियरेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। जगदलपुर बीजापुर से करीब मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर समथिंग होगा, 150-200 किलोमीटर। तो जल्दी पहुंच जाएगा करीब, अगर गाड़ी से ही जाएगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको बनाया गया है। और के पहले एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि कभी भी एक अभी ज़्यादातर आईडी बियर की बाटल में लगा रहे हैं, जिससे डिटेक्ट करने में भी जवानों को बहुत परेशानी आ रही है। मेन चीज़ तो यही है कि डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें जितने भी मेटल डिटेक्टर हैं वो मेटल को ही डिटेक्ट करते हैं। आपको भी पता होगा, मेटल डिटेक्टर उसका नाम ही है। तो जवानों को बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो आईडी की डिटेक्ट करने में, सबसे मेन चीज़ है। लेकिन कोई नहीं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी घटनाएं तो ये होंगी, ये सबको पता है, होना ही है। लेकिन उनकी कमी करने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। तो जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपको कोई न्यूज़ हो तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।